कर आज का दिन एक बहुत बुरी खबर लेकर आया जब जानकारी हुई कि धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। सुना ये जाता है कि जिसके मरने की खबर कुछ पहले उड़ जाए तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन धर्मेंद्र के साथ ऐसा न हो पाया। धर्मेंद्र की याद आते ही दिमाग में बहुत सारी फिल्मों की याद आने लगती है। धर्मेंद्र की शुरुआत जो है वो 1960s में हुई थी। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। आज बहुत उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अपने समय में वो फिल्म नहीं चली थी। धर्मेंद्र कोशिश करते रहे और उसी 1960s के ही लगभग अंत में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई, फूल और पत्थर। ये फिल्म सुपरहिट रही और पहली बार धर्मेंद्र का जो एक बॉडी जिसको बोलते हैं, जिसके लिए धर्मेंद्र जाने जाते थे, वो नज़र आया सामने में। फूल और पत्थर सुपरहिट रही और उसके बाद धर्मेंद्र का सिक्का चल पड़ा। धर्मेंद्र बेसिकली एक्टर तो थे ही, लेकिन एक बड़े ही सामान्य इंसान भी थे। उनका जो स्वभाव था वो आज तक याद रखा जाएगा। उनका जो सीधापन या बेबाकपन कहिए, या बिल्कुल ही गांव के स्तर से जुड़े हुए, धर्मेंद्र ने शायद अपने आप को मिट्टी से कभी अलग नहीं किया। उनके पैर हमेशा ज़मीन पर रहे। इसी दौर में एक फिल्म आई थी, आई मिलन की बेला, 1960s में ही। और 1960s में आई मिलन की बेला में उनका रोल जो है वो निगेटिव था। उसके नायक राजेंद्र कुमार थे और उसमें धर्मेंद्र का किरदार कुछ ऐसा था कि थोड़ा सा निगेटिव कैरेक्टर उनका था। फिर भी धर्मेंद्र उस फिल्म में भी अपनी पहचान छोड़ गए और वो फिल्म भी जो है वो सफल रही। उसी साल 1960s में ही आए दिन बाहर के भी रिलीज हुई और वो सुपरहिट रही। इस तरह धर्मेंद्र का दौर जो है वो शुरू हो चुका था। धर्मेंद्र उस दौर में राजेश खन्ना नाम के तूफान से लड़ रहे थे और उस तूफान के बीच में भी धर्मेंद्र ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उस दौर में 1960 से 80s की अगर मैं बात करूं तो उस दौर में जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, जुगनू, सीता और गीता, प्रतिज्ञा, चरस, धर्मवीर, कितनी फिल्में हैं जो कि सुपरहिट रहीं और केवल धर्मेंद्र के दम पर रहीं। उन फिल्मों में धर्मेंद्र का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। और आप नहीं भूल सकते हैं जब 1975 में आती है शोले। शोले धर्मेंद्र के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई, क्योंकि शोले में बहुत सारे कलाकारों के बावजूद धर्मेंद्र ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। उस समय धर्मेंद्र जो है रोमांटिक हीरो और एक्शन हीरो के रूप में विख्यात हो गए थे और शोले में उनका जो कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा और ये सब जो रहा डायलॉग, ये धर्मेंद्र के किरदार से जुड़ गया। शोले के बाद आप देखेंगे कि धर्मेंद्र ज़्यादातर एक्शन फिल्मों की ओर अग्रसर हो गए। लोहा हो, आग और शोला हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें कि धर्मेंद्र जो हैं वो बिल्कुल ही एक मारपीट और एक्शन फिल्मों के वो मतलब हीरो हो गए बिल्कुल। लेकिन धर्मेंद्र का जो सॉफ्ट एक्टिंग है उसको आप नहीं भूल सकते। धर्मेंद्र ने कई ऐसी फिल्में की जो शायद लोगों ने देखी ना हो या जिनको याद ना हो कि धर्मेंद्र इस तरह के किरदार भी निभा चुके हैं। धर्मेंद्र को देखना है, वास्तविक धर्मेंद्र की एक्टिंग को अगर देखना है तो आप देखिए अनपढ़, बंदनी, फिर उनकी फिल्म थी हकीकत, अनुपमा, दिल लगी, और आप एक याद रखिए उनकी एक बेहतरीन फिल्मों में से एक चुपके चुपके। चुपके चुपके हृषिदा की पिक्चर थी और उसमें उन्होंने एक प्रोफेसर का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन उनके साथ थे और पहली बार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन शोले के बाद एक साथ आ रहे थे। फिल्म हालांकि उस समय नहीं चली, आज कल्ट क्लासिक मानी जाती है चुपके चुपके। धर्मेंद्र की समाधि, नया ज़माना, ये सब फिल्में जो हैं वो धर्मेंद्र के एक्टिंग के रेंज को दिखाती हैं। धर्मेंद्र एक महान अभिनेता थे। एक्शन के लिए केवल सिमटा देना धर्मेंद्र को कि धर्मेंद्र एक्शन हीरो थे, ये बिल्कुल गलत होगा। धर्मेंद्र एक्शन में फंस गए थे, लेकिन धर्मेंद्र एक्चुअली एक्शन हीरो नहीं थे। उनका जो बेहतरीन अभिनय था वो इन फिल्मों में नज़र आया। और इवन अगर आप नया ज़माना, चरस वगैरह भी देखेंगे तो उसमें भी धर्मेंद्र का किरदार एक्शन होते हुए भी बड़ा अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त। एक्शन में तो उनको पसंद किया ही जाता था और इसलिए किया जाता था कि धर्मेंद्र चेहरे से बड़े मासूम लगते थे। चेहरे पर एक नटखटपन, लेकिन दमदार अभिनय और दमदार एक्शन,
धर्मेंद्र राजेश खन्ना की आंधी से निकले थे कि उनका सामना अमिताभ बच्चन से भी हो गया। अमिताभ बच्चन जो वास्तविक जीवन में उनके बड़े अच्छे मित्र भी रहे हैं। आज तक धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन बड़े अच्छे मित्र रहे हैं। इवन हेमा मालिनी ने जब अपनी एक किताब का विमोचन हुआ था तो उसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों कोई थे चीफ गेस्ट के तौर पर। उस दौर में अमिताभ ने बहुत सारी बातें और धर्मेंद्र ने अपनी बहुत सारी बातें की। धर्मेंद्र जब बोलना शुरू करते थे तो ये नहीं देखते थे कि कौन सुन रहा है और वो क्या बोल रहे हैं। उनके मन में जो आता था वो बोलते थे और यही धर्मेंद्र की खासियत थी। बाद के दौर में चरित्र अभिनेता के तौर पर भी उन्होंने बहुत काम किया। प्यार किया तो डरना क्या, मेट्रो, इन दिनों, और मैं नाम लूँ अभी उनकी जो आखिरी फिल्म लगभग साबित हुई, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। वैसे उनकी आखिरी फिल्म अब आएगी 21 में उनका अभिनय जो है वो थोड़ी सी झलक हम लोगों ने देखी है, जिसमें वो शायद नायक के दादा की भूमिका निभा रहे हैं। मार्मिक अभिनय है। थोड़ी देर ट्रेलर में उनको दिखाया गया है और वो अच्छे लगते हैं। 21 उनकी अंतिम फिल्म साबित होगी। लेकिन धर्मेंद्र को भूलना बड़ा मुश्किल है। एक मिट्टी के बने हुए कलाकार थे। बहुत ही फिल्म फेयर प्रतियोगिता से ये सामने आए थे। इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। बिना किसी बैकग्राउंड के और सपोर्ट के इन्होंने फिल्मों में अपनी धाक जमाई। 1983 के लगभग धर्मेंद्र ने अपना एक प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया विजेता फिल्म के नाम से। विजेता उनकी बेटी का नाम है। उस प्रोडक्शन के अंदर में उन्होंने सनी देओल को लॉन्च किया बेताब से। सनी देओल को एक बार फिर उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन अभिनय करवाया घायल में। वो भी विजेता फिल्म्स की ही एक देन थी। और बाद में उन्होंने बॉबी देओल को लॉन्च किया अपनी उसी प्रोडक्शन से जिसका नाम था बरसात। तीनों फिल्में अच्छी चली, खूब चली। धर्मेंद्र फिल्में तो कम कर रहे थे इन दिनों, लेकिन वे एक्टिव बड़े थे। सोशल मीडिया पर वे हमेशा पोस्ट किया करते थे अपने फार्म हाउस का, वो क्या खाते हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे वो कसरत करते हैं। और सच कहिए तो आज मन बड़ा भारी है, कुछ कहने को मन नहीं कर रहा। धर्मेंद्र का जाना जो है एक युग का अंत है। वे उस पीढ़ी के नायक थे जिस दौर में आप राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, इन लोगों को देखते थे और उस दौर के वे अभिनेता थे, उत्कृष्ट अभिनेता। बाद में इन्होंने, लोग कहते हैं कि बहुत भी फिल्में की, लगभग 300 फिल्में की हैं धर्मेंद्र ने। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। एक उन्होंने 1935 में फिल्म, 1935 में गलत बोल रहा हूँ, 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी किया था और 1980 में हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी से शादी वो सब जानते हैं, क्योंकि पर्दे पर उनकी जोड़ी बड़ी हिट रही थी और काफ़ी ज़्यादा फिल्में हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र ने की और हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र का बड़ा अच्छा साथ निभाया। आज माहौल गमगीन है, कई चेहरे उदास नज़र आ रहे हैं धर्मेंद्र की याद में। धर्मेंद्र हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। तो धर्मेंद्र, आप जहाँ भी रहेंगे, लेकिन आप रहेंगे हम सबों के दिल में ही। भावभीनी श्रद्धांजलि धर्मेंद्र को। नमस्कार।